राधे राधे दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल केसरी राधे कृष्णा श्रृंगार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए सभी लोग पूजा स्थान बनाते हैं जिसे पूजा घर कहा जाता है। यहाँ विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियाँ और तस्वीरें होती हैं जिनसे सुख शांति की प्रार्थना की जाती है। लेकिन कई बार जाने अनजाने में हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनसे आपका पूजा स्थान आपकी उन्नति में बाधक बन जाता है और कई तरह की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। आज हम आपको हमारे शास्त्रों में बताई हुई ऐसी ही कुछ बातें बताएंगे जिन्हें आपको रोज की पूजा में ध्यान रखना चाहिए। बहुत से लोग अपने बेडरूम में ही अपना पूजा स्थान बना लेते हैं जो कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। बेडरूम में पूजा स्थान नहीं होना चाहिए। इससे पारिवारिक जीवन के संबंधों में परेशानी आती है। अगर स्पेस की कमी के चलते आपको अपने बेडरूम में ही पूजा स्थान बनाना पड़ रहा है तो आप उस पर एक लाल रंग का पर्दा लगा लें। अगर आप बेडरूम के अलावा कहीं और पूजा स्थान बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, ऐसा कौन है जो भगवान की माता रानी की कृपा नहीं पाना चाहता है। आप जिन भी देवी देवताओं को पसंद करते हैं तो उनके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है, इसलिए एक लाइक जरूर करें। अगर पूजा के समय आपको उबासी या छींक आ जाए तो आपको पानी से मुंह धो लेना चाहिए और उसके बाद ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि पूजा में शुद्धता का विशेष ख्याल रखा जाता है। घर में गणेश जी की मूर्ति होनी चाहिए, लेकिन घर के मंदिर में कभी भी गणेश जी की 3 मूर्ति ना रखें। घर में गणेश जी की 3 मूर्ति होना फायदे की जगह नुकसान पहुंचाता है। आमतौर पर सब अपने मंदिर में शंख रखते हैं, लेकिन अगर आपने अपने मंदिर में 2 शंख रखे हैं तो आपको एक हटा देना चाहिए, क्योंकि मंदिर में 2 शंख रखना अशुभ होता है। घर में कभी भी बड़ा शिवलिंग स्थापित नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि शिवलिंग बहुत संवेदनशील होता है। घर में अगर आप शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं तो अंगूठे से बड़ा शिवलिंग स्थापित नहीं करना चाहिए। मंदिर में कभी भी खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। अगर मूर्ति कहीं से टूट गई है, खंडित हो गई है, तो उसे गंगा जी में या बहती नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। कोशिश करें कि आप ऐसी मूर्तियों को गंगा जी में ही प्रवाहित करें, क्योंकि गंगा जल बहुत शुद्ध होता है। अगर आप अपने पूर्वजों की तस्वीरें लगाना चाहते हैं तो दक्षिण दिशा में लगाएं, क्योंकि दक्षिण दिशा पूर्वजों की दिशा होती है। अगर आपका मंदिर दक्षिण दिशा में है तो वहां पर भी आप अपने पूर्वजों की तस्वीरें ना लगाएं और कोशिश करें कि अपना मंदिर उत्तर या पूर्व दिशा में ही स्थापित करें। भगवान को अर्पित की जाने वाली फूल पत्तियां बिना धुली नहीं होनी चाहिए। उन्हें आप एक बार स्वच्छ पानी से जरूर धो लें। मंदिर के आसपास या मंदिर के ऊपर कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा ना करें। पूजा या कोई भी धार्मिक कार्य करते समय खंडित दीपक या पूजा की कोई भी खंडित सामग्री, टूटी हुई सामग्री इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। आप पूजा में चावल इस्तेमाल करें तो याद रखें, अक्षत यानी चावल साबुत ही इस्तेमाल करें। खंडित चावल भगवान की पूजा में स्वीकार नहीं किए जाते। मंदिर में जलाए गए घी के दीपक के लिए सफेद रंग की बत्ती का इस्तेमाल करना चाहिए और तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती का ही इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन आप जब माँ लक्ष्मी की पूजा करें तो दीपक पे लाल रंग की बातें ही लगाएं, चाहे वो घी का जलाएं या तेल का जलाएं। माँ लक्ष्मी उससे प्रसन्न होती हैं। ये सच है कि भगवान अपने लिए पूजा से नहीं श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं, लेकिन कुछ विधि विधान ऐसे हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी है। मंदिर में जलाया हुआ पूजा के लिए दीपक बुझना नहीं चाहिए, लेकिन अगर यह दीपक बुझ जाता है तो इससे पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि आप मंदिर में जो भी दीपक जलाएं उसके नीचे चावल रख दें या लाल कपड़ा बिछा दें या एक छोटी सी कटोरी या किसी बर्तन में दीपक को रखें, नहीं तो वह दीपक पूर्ण नहीं माना जाता। मंदिर के स्थान पर जूते, चप्पल, खासकर चमड़े से बनी हुई कोई भी चीज नहीं रखनी चाहिए, ना ही इन्हें पहनकर पूजा करनी चाहिए।
पूजा में चावल यानी अक्षत जरूर होने चाहिए। याद रखें कि पूजा में इस्तेमाल किए हुए चावल टूटे फूटे खंडित नहीं होने चाहिए। अगर आप उन्हें हल्दी से पीला कर लेंगे तो यह और भी ज्यादा शुभ होगा। चावल पूर्णता का प्रतीक है। अगर आपकी कोई सामग्री कम रह जाए तो बीज पूजा में से ना उठें। सामग्री का ध्यान करके भगवान को चावल चढ़ाएं और उनसे क्षमा मांग लें। इससे आपकी पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा घर में पुराने हुए फूल, माला और अगरबत्तियां नहीं रखनी चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो आपकी खुशियां और आय को कम करने का काम करते हैं। शौचालय या बाथरूम से लगा हुआ पूजा घर नहीं होना चाहिए और रसोई घर से लगा हुआ भी पूजा घर नहीं होना चाहिए। इसकी वजह यह है कि रसोई घर में झूठे बर्तन और डस्टबिन रसोई घर की पवित्रता को नष्ट करते हैं। इसलिए डस्टबिन को रसोई घर से बाहर ही रखें और कोशिश करें कि अपने झूठे बर्तन आप मांजकर साफ कर हाथ के हाथ रख दें और रात को तो उन्हें साफ कर ही सोएं। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जो लोग अपने रसोई घर के बर्तन रात को साफ कर सोते हैं उन पर माँ लक्ष्मी की असीम कृपा होती है। घर में सीढ़ियों के नीचे भी मंदिर नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु को चावल और भगवान श्री गणेश को तुलसी जी, देवी माँ को दूर्वा और सूर्य देव को बेलपत्र कभी भी नहीं चढ़ाने चाहिए। श्री गणेश को दूर्वा, भगवान शिव को बेलपत्र, भगवान विष्णु को तुलसी जी, माँ दुर्गा को लौंग और लाल फूल और भगवान सूर्य देव को लाल कनेर के फूल अति प्रिय होते हैं। अगर आप यह सब ना चढ़ा सके तो सबको अक्षत यानी चावल अति प्रिय होते हैं, तो आप सबको चावल जरूर चढ़ा दें, लेकिन एकादशी के दिन भगवान विष्णु को चावल ना चढ़ाएं। पूजा में दीपक हमेशा सही जगह रखना चाहिए। घी का दीपक हमेशा अपने दाएं हाथ की ओर रखें और तेल का दीपक हमेशा अपने बाएं हाथ की ओर रखना चाहिए। जल पात्र, घंटा या आपके मंदिर में जो घंटी रखी है और धूपदानी यह हमेशा अपने बाएं हाथ की ओर रखनी चाहिए। भगवान जी को स्नान कराने के बाद जब आप भगवान जी को चंदन टीका करें तो याद रखें कि अनामिका उंगली से ही आप भगवान जी को तिलक लगाएं, क्योंकि अंगूठे से तो सिर्फ भाइयों को भाई दूज पर या रक्षाबंधन पर तिलक किया जाता है। अनामिका उंगली उसे कहा जाता है जो आपके हाथ में छोटी उंगली होती है, उसके पास वाली उंगली को अनामिका उंगली कहा जाता है, उससे ही तिलक करें। लोग कहते हैं कि दुर्गा माता, गणेश जी और हनुमान जी इनमें से किसी भी मूर्ति से सिंदूर लेकर माथे पर न लगाएं, पर यह गलत है। आप सिंदूर लेकर लगा सकते हैं, इससे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, पर महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वह हनुमान जी की मूर्ति से सिंदूर लेकर ना लगाएं। किसी पुरुष से या किसी बच्चे से ले लें, उसके बाद ही उसे माथे पर लगाएं। लोग कहते हैं कि आपने जो पूजा के लिए एक दीपक जलाया है उससे पूजा के लिए ही दूसरा दीपक, कपूर, धूप बत्ती, अगरबत्ती ना जलाएं, पर यह गलत है। अगर आप पूजा के लिए जला रहे हैं तो जला सकते हैं, क्योंकि जोत से जोत जलाना बहुत शुभ माना जाता है। आप और किसी काम के लिए दीपक की जोत से जोत ना लें। रोज की पूजा में इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि आप मंदिर की साफ सफाई कर ही पूजा करें, ऐसे ही पूजा ना करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।